नीति वचन 10 का 20 में देखेंगे उसमें क्या लिखा है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। किसे हम पढ़े? धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। अगर अपने जीवन में वचन सुनते हुए भी, वचन को जानते हुए भी अनजान अगर बनेंगे, हम भी एक दुष्ट विश्वासी कहलाए जाएंगे। वचन का आदर करना, एक धार्मिक जीवन में प्रभु का वचनों में आगे बढ़ना, दिया हुआ जिम्मेदारी को अच्छा से निभाना, प्रभु के साथ साथ चलना, यह हमारा एक फर्ज बनता है। यह हम देखते हैं 20 में, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। ऐसे ही आप दुष्टों को कितना भी वचन सुनाओ, इस कान में सुनते ही इस कान में छोड़ देते हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं, वचन पता है, सुनते हैं, फिर भी फॉलो नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, वचन को ध्यान नहीं लगाते। दारू नहीं पीना, दारू पीते हैं। सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट पीते हैं। गलत रास्ते में नहीं जाना, नहीं उसी रास्ते में ही जाते हैं। किसी को हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाते हैं। किसी का बुराई नहीं करना, बुराई करते हैं। ये भी हम एक कौन सा विश्वासी? एक दुष्ट वाला विश्वासी है। किसे पढ़े उसको रिपीट करें हम। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। देखो, पहला जो लाइन है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी जैसा है। आप जो बोलते हो, जो वचन या जो शब्द, वो एक चांदी जैसा होना चाहिए। आपका मुंह से जो बात निकलती है, जो बोलते हैं आप, किससे भी बात कीजिएगा आप, चाहे आपका ऑफिस में या आपके परिवार में, चाहे कलेश लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ या आपके दोस्त के साथ, एक चांदी जैसा होना चाहिए। अब आपका बात सुनते ही लोग दोबारा आपको फोन करने में वो पीछे ना हटे, बातचीत करने में पीछे ना हट जाए, या आपके साथ जो दोस्त बनाए हुए वो पीछे ना हट जाए। ऐसा बात हमको नहीं करना है। ये भी हमारा बातचीत करने का एक स्टाइल, एक ढंग है, ये एक मूल्य। ये भी आप अगर प्यार दे रहे हो, किसी को प्यार कर रहे हो, वचनों में चल रहे हो, उसका आदर कर रहे हो, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। वो हालेलुया, वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आप उसको आदर करते हो, प्रेम करते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसके साथ आप प्रभु का वचनों से आप चल रहे हो, पालन कर रहे हो। जैसे 12 चेलों के साथ प्रभु चलते थे, प्रेम करते थे, देखभाल करते थे, वैसे कर रहे हो, वो कभी भी जिंदगी में नहीं भूल सकता है। जैसे प्रभु को आज भी कोई भी नहीं भूलते हैं। हालेलुया। जैसे 12 चेलों प्रभु के साथ जब थे, तो उसको पता नहीं चला था कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा कर सकता है क्या। बाद में वो मर गया तो सबको पता चला और उन लोग प्रभु के लिए जीने लगे। हालेलुया। उसको भूल नहीं गए। प्रभु के लिए ऐसे ऐसे तकलीफ उन लोग का जीवन में आया, प्रभु को नहीं छोड़े उन लोग। तो हम भी जो बातचीत करते हैं, जो अपने मुंह से शब्द निकलता है, वो भी एक चांदी जैसा, एक अच्छा बात होनी चाहिए, एक प्रेम सी बात होनी चाहिए, एक बचनों वाली बात होनी चाहिए, ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग, ये मसीह लोग ऐसे हैं, ये मसीह लोग सच्चा, इन लोग अच्छे हैं, उन लोग भी प्रभु के लिए जानने के लिए, पहचानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो भी हमारे साथ कलीसिया में आए। हालेलुया। हमको ऐसा जी के दिखाना है हर एक विश्वासी। आज बहुत सारे घर में ऐसा लड़ाई होता है, ऐसा बातचीत होता है, मुंह से अलग अलग बात सुनाई देती है। जिस मुंह से हम प्रभु का प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको बुलाते, उसी मुंह से हम अलग अलग बात आज करते हैं। कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर, हम जितना
बातचीत करते हैं, सोचते हैं, हर चीज वो जानता है, उससे कुछ भी चीज छुपाई नहीं जाएगी। हम देखेंगे आयुब क्या कहते हैं, उसका 28 अध्याय 13 में आयुब क्या कहते हैं। आयुब की किताब 28 अध्याय उसका 13 कलम में क्या लिखा है। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। आप लोग ये बात समझ में, आयुब क्या बोल रहे पहला लाइन में, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। आज प्रभु को बहुत कंप्लेंस करते हैं हम कि प्रभु बीमारी आज तक चंगा ही नहीं मिला, आज भी मारपीट हो रहा है, आज भी नौकरी नहीं, पैसा कमी है, ये है वो है। लेकिन आप और मैं एक दिन मर जाएंगे, हमारा जीवन कितना मूल्य है प्रभु के लिए, एक इंसान के लिए, एक विश्वासी के लिए, ये नहीं सोचते हैं। चलो आज जीवित है, हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मर जाएंगे। हाँ मर जाएंगे एक दिन, सब लोग मर जाएंगे, कोई इस दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। लेकिन हम जा रहे कहां पे, हर एक इंसान को अपना जीवन का मूल्य सोचना चाहिए कि मेरा जीवन कितना मूल्य है, मैं जो इंसान में पैदा हुआ हूं मैं कितना मूल्यवान, ये नहीं सोचते हैं। आज पैसों के लिए भागदौड़ी करे, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, लेकिन प्रभु को छोड़ के नहीं, कलेसिया को छोड़ के नहीं, वचन को छोड़ के नहीं, पवित्रता को छोड़ के नहीं। इसलिए आयुब यहां पे कहते हैं उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं, पता है फिर भी आज मालूम नहीं जैसा हम जीते। आगे क्या लिखा है, जीवन लोग में वो कहीं नहीं मिलती है। हम घड़ी खरीद सकते हैं, खराब हो गया तो बनवा सकते हैं, पैसे आज नहीं तो कल कमा सकते हैं, लेकिन अपना जो जीवन है कहीं पैसे देने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं वो बीच में एक न्यूज़ देख रहा था कि कुछ लोग न्यूज़ में ऐसा दिखा रहे थे कि मरने वाले लोग भी जिंदा हो जाएंगे। आप लोग सुने वो न्यूज़, पूरा वायरल हो रहा है वो। चाहे आप 100 साल जी लो, 1000 साल जी लो, 50 साल जी लो, अगर आप मर जाओगे फिर से आप जीवित हो जाओगे, हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? आपने शायद ये न्यूज़ नहीं देखे होंगे, पूरा हर सोशल मीडिया में ये फैला है ये। इसलिए वचन हम फिर से उसको रिपीट करें, उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। और आगे क्या लिखा है, जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और मालूम भी कर लीजिएगा। जीवन लोक में वो कहीं नहीं मिलती। थोड़ा 14 भी पढ़ लेंगे हम। अथाह सागर कहता है वो मुझ में नहीं है, और समुद्र भी कहता है वो मेरे पास नहीं है। सुन लिए आप लोग, अगर कोई मर गया, एग्जाम्पल, ये पानी, ये समुद्र कहाँ है, वो दे सकता है क्या? बोल सकता है? कभी भी नहीं। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला तिमोथी उसका 2:6 में, उसमें क्या वचन कहता है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। फिर से हम रिपीट करें, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आज जो दाम में वो दे के गया, जो उसका जीवन हम लोगों को दे के, खून बहा के, आज उसी के नाम में हम गवाही भी देते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु से गद्दारी करें, हम इस मुंह से उसका स्तुति वंदना करते हैं, उसी मुंह से हम आज अलग अलग चीज करते हैं,
आज हम गवाही जैसा जीना है प्रभु के लिए, क्योंकि वो जो दान दिया है, ऐसा दान इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकते हैं। ऐसा दान जो हम आज कलेशे में डालते, वो दान नहीं, जीवन का दान, एक आत्मिक का दान, एक पवित्रता का दान, एक मूल्य का दान। आज अगर हम यीशु के बारे में बता रहे हैं, वो है यही वचन, यही गवाही। फिर से हम रिपीट करें उसी 6 को, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आज वही गवाही चारों तरफ फैल रहा है। हालेलुया। कोई बोलते ऐसा कैसा चमत्कारी हो जा रहा है, वो कैसा मुर्दा जी उठ रहा है, वो कैसा बीमारी ठुको रहा है, कैसा छूते ही पूरा नाचने लग रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का नाम में नाचना क्या, शैतान भी नाचते हैं। हालेलुया। कांपते हैं उन लोग, उसका नाम लेते ही शैतान कांपता है। आज जिस जिंदा खुदा को हम जानते हैं, उसका गवाही कभी हमारे जीवन में छिपनी नहीं चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उसका गवाही यही है। हालेलुया। उसका गवाही यही है। आप और मैं प्रभु के लिए कितना गवाही दिए हैं बताइएगा। गवाही ये नहीं कि मैं जाओ प्रभु मुझे ऐसा किया है वैसा किया है। एक गवाही वो है एक ही वर्ष एक ही लाइन, सिंपल। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए, आपका और मेरे पापों के लिए मरा है और जी उठा है। एक ही गवाही। हम कितने लोगों को दे रहे हैं आज बताइएगा, कितने लोगों को आज बोलते हैं बताइएगा। आज हम कितना आत्मा ले आए प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, कितने आत्मा ले आए, हाथ उठाइएगा। कितने आत्मा ले आए? यही तो है। भाई ने एक लाए हैं, और कौन कौन लाए हैं? अभी बहन जी को भी लाए हैं। हालेलुया। प्रभु आपको और मुझे कभी अपना धन दौलत और सुंदर रूप, अपना घर, अपना नौकर चाकर नहीं देखते हैं। वो ये देखते हैं कि उसके राज्य के लिए आप कितना आत्मा को लेकर के जा सकते हैं। आप लोग ये मत सोचो कि एक प्रभु का दास या भविष्य वक्ताओं का ही काम है जो आत्मा को इकट्ठा करना। आप मत्ती उसका 28 पढ़ लीजिएगा लास्ट में, कि वहां पे पढ़ लेते हैं हम, उसमें क्या मत्ती उसका लास्ट में हम देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं प्रभु। 27 उसका लास्ट में जाइएगा, 18, 19, 20 में। 18, 19 पढ़ना है। हाँ, 18, 19 और 20 में क्या लिखा है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को। इसमें एक सेकेंड, इसलिए तुम जाओ लिखा है, इसमें लिखा है जाओ तुम पतरस, जाओ तुम प्रभु का दास, जाओ तुम भविष्य वक्ता, लिखा है क्या? जाओ तुम विश्वास, ऐसा लिखा है क्या? क्या बोल रहे हैं वो? जाओ तुम बोल रहे हैं। उसमें पादरी बोल के नहीं लिखा है, विश्वासी बोल करके नहीं लिखा है, या भविष्य प्रॉफिट बोल के नहीं लिखा है। हालेलुया। तुम जाओ, यानी कि हम सब लोगों का ये जिम्मेदारी है। आज कितने कितने लोग बीमारी में मर रहे हैं, लड़ाई में मर रहे, फांसी लगा ले रहे हैं, कोर्ट केस में घूम रहे हैं, शांति नहीं है, पति पत्नी अलग हो जा रहे हैं। अगर उन लोगों को प्रभु का शांति के बारे में, राज्य के बारे में नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे बताइएगा। ये भी एक मूल्य काम है। आप दुनिया में जितना भी काम कर लो, आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दुकान लगा लो, या और कुछ भी कर लो, इसमें कुछ भी प्राइस नहीं मिलने वाला आप और मुझे। आप करोड़ों भी कमा लो, आपको और मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन आप प्रभु के लिए एक वर्ड्स भी किसी को बता रहे, या आप उसको प्रभु के चरणों में ले आए,
उसका जो काम है ना, उसका जो आशीर्वाद है इस दुनिया में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर भी आपको प्राइज मिलेगा ही मिलेगा। हालेलुया। आप इंसान के लिए काम करो, लाखों करोड़ों कमा लो, आज नहीं तो कल वो भूल जाएंगे। आज पार्टनर झगड़ा हो के अलग हो जा रहे, कुछ नहीं है। आप यीशु के लिए कुछ करो, वो यहाँ पे आपको आशीर्वाद करेंगे और वहां पे भी आपको आशीर्वाद करेंगे। आज हम दुनिया के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ कीजिएगा। एक आत्मा तो लेकर के जाइएगा प्रभु के लिए, वो भी एक मूल्य वाला काम है। हालेलुया। पड़ोस में बहुत सारे लोग मारपीट होते रहते, शांति नहीं रहता, उसको भी बताओ। प्रभु का नाम में प्रार्थना करो, प्रभु आपको बदलेंगे, शांति देंगे, इतना तो कह सकते ना।